पुराने जमाने की बात है। मिस्र की धरती पर एक ऐसी सल्तनत थी जिसकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती थी। नील नदी के किनारे बसा हुआ वो मुल्क हरियाली, दौलत और ताकत से भरपूर था। लेकिन उसी जमीन पर एक ऐसा इंसान पैदा हुआ जिसकी कहानी सिर्फ बादशाह बनने की नहीं बल्कि घमंड की इंतहा की कहानी है। उसका नाम था फिरौन। कहा जाता है कि फिरौन शुरुआत से कोई बादशाह नहीं था। वो एक आम इंसान की तरह ही पैदा हुआ था, लेकिन उसके अंदर एक चीज बचपन से ही बहुत ज्यादा थी, ताकत हासिल करने की भूख। वो हमेशा ये देखता कि कैसे लोग बादशाह के सामने सिर झुकाते हैं, कैसे एक इशारे पर हजारों लोग काम करते हैं और कैसे एक इंसान पूरी कौम पर हुकूमत करता है। धीरे धीरे उसके दिल में एक ख्याल घर कर गया, मुझे भी ऐसा ही बनना है, सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर। वक्त बीतता गया और फिरौन बड़ा होता गया। उसने सिर्फ ताकत का सपना ही नहीं देखा बल्कि उसे हासिल करने के रास्ते भी ढूंढने शुरू कर दिए। वो बहुत चालाक था, हर चीज को गहराई से समझता था और लोगों के दिमाग को पढ़ना जानता था। उसने दरबार के करीब पहुंचने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने बड़े लोगों से पहचान बनाई, उनका भरोसा जीता और अपने लिए रास्ते खोलता चला गया। लेकिन उसकी ये तरक्की सीधी नहीं थी, इसमें चालाकी भी थी, साजिश भी और कई बार धोखा भी। जो भी उसके रास्ते में आया वो किसी न किसी तरह हट गया। आखिरकार वो दिन आया जब उसने सत्ता के सबसे बड़े दरवाजे पर कदम रखा। हालात ऐसे बने कि उसे तख्त तक पहुंचने का मौका मिला और उसने उस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। वो मिस्र का बादशाह बन गया। शुरुआत में वो एक मजबूत और काबिल शासक के रूप में सामने आया। लोगों ने उसे स्वीकार किया, उसके हुक्म माने और उसकी ताकत बढ़ती चली गई। लेकिन जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई वैसे वैसे उसका दिल बदलने लगा। अब वो खुद को बाकी इंसानों से अलग समझने लगा था। उसे लगने लगा कि वो सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कोई नहीं। धीरे धीरे ये सोच उसके दिमाग में जहर की तरह फैल गई और फिर एक दिन उसने वो दावा कर दिया जो किसी इंसान को कभी नहीं करना चाहिए, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ। ये सिर्फ एक बात नहीं थी, ये उसके घमंड की इंतहा थी। लोग डर गए क्योंकि जो उसके खिलाफ जाता उसे सख्त सजा मिलती थी, इसलिए लोग मजबूरी में उसे मानने लगे। उसी दौर में अल्लाह ने एक नबी भेजे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा उसके पास गए और उसे समझाया, तू एक इंसान है, खुदा नहीं, सीधा रास्ता अपना ले वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन फिरौन का दिल अब घमंड से भर चुका था। उसने हंसते हुए कहा, अगर तू सच कहता है तो मुझे कोई निशानी दिखा। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा ने कई मौजिजे दिखाए, लाठी का अजगर बन जाना, हाथ का चमक उठना। लेकिन फिरौन ने सब कुछ देखने के बाद भी इनकार कर दिया, बल्कि उसने अपनी ताकत और बढ़ा दी और लोगों पर और ज्यादा जुल्म करना शुरू कर दिया। अब उसका घमंड इस हद तक पहुंच गया था कि उसे लगता था कोई उसे हरा ही नहीं सकता। लेकिन इतिहास हमेशा ये बताता है, जब इंसान अपनी हद भूल जाता है तो उसकी बर्बादी तय हो जाती है। एक दिन हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल पड़े। फिरौन को जब इसका पता चला तो वो अपनी बड़ी फौज लेकर उनके पीछे निकल पड़ा। आखिरकार वो सब एक समुंदर के किनारे पहुंच गए। आगे समुंदर था, पीछे फिरौन की फौज। उस वक्त अल्लाह ने हुक्म दिया और समुंदर दो हिस्सों में बट गया। हजरत मूसा अपनी कौम के साथ उस रास्ते से पार हो गए। फिरौन ने ये देखा और अपने घमंड में आकर बोला, जब ये पार हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। वो अपनी पूरी फौज के साथ समुंदर में उतर गया। लेकिन जैसे ही वो बीच में पहुंचा पानी वापस मिल गया और वही समुंदर जो रास्ता बना था उसकी मौत का कारण बन गया। डूबते वक्त उसे एहसास हुआ कि वो गलत था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका घमंड, उसकी ताकत, उसकी बादशाहत, सब कुछ उसी पानी में खत्म हो गया। सीख क्या है? ताकत और घमंड इंसान को अंधा बना देते हैं। जो इंसान खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है वो एक दिन गिरता जरूर है। और सबसे बड़ी बात, सच को ठुकराने वाला कभी कामयाब नहीं होता।